नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा स्किन स्पेशलिस्ट भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके स्किन पे किसी भी प्रकार की पपड़ी झड़ रही है, क्या वो एकमात्र यही बात रिफ्लेक्ट करता है कि वो सोरियासिस का केस है या कोई और भी ऐसी स्किन में बीमारियां होती हैं जिसमें पपड़ी झड़ सकती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये समझना ज़रूरी है कि जब आपके स्किन पे पपड़ी झड़ती है, पपड़ी बनती है और पपड़ी झड़ती है, ज़्यादा परसेंटेज और चांसेस तो यही है कि वो सोरियासिस है। सोरियासिस को हम कैसे रिलेट और बाकी सारे सिम्पटम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा खुजली है, इचिंग हो रही है और टिपिकल प्रेजेंटेशन हमेशा एक्सटेंसर्स होते हैं, यानी कि जब आप किसी भी 2 हिस्से को ऐसे जॉइन करेंगे तो ये वाला हिस्सा फ्लेक्सर्स कहलाता है, ये एक्सटेंसर्स कहलाता है। तो आपके एल्बोज़ में, नीज़ में, एंकल्स में यहाँ पे पैचेस दिखाई देते हैं, जिसका टिपिकल प्रेजेंटेशन अगर आप बिना कोई क्रीम और ऑइंटमेंट के अगर आप सोरियासिस के पैचेस को देखेंगे तो वो व्हाइट सिल्वरी फ्लेक्स जैसा दिखता है। ऐसे केसेस में स्कैल्प है, ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, नेल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत रफनेस होती है, बहुत ड्राइनेस होती है और बहुत इचिंग होती है। ये मेन सोरियासिस की पिक्चर होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं वो एक्जिमा के साथ। क्या होता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमारी ओपीडी में केस आए तो सोरियासिस का हो सकता है टिपिकल प्रेजेंटेशन ना लेकर आए, मास्क पिक्चर हो, उसने बहुत सारी जगह से बहुत दवाइयाँ खाई हैं। तो कभी-कभी फ्लेकिंग नहीं होती है तो सोरियासिस हो सकता है, लेकिन तभी जब वो इतनी सारी ऑलरेडी दवा ले रहा होता है। अब ऐसे में अगर हम एक्जिमा को देखें तो एक्जिमा एक तरीके की एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है। एटोपिक का मतलब होता है जेनेटिकली ड्रिवन, मतलब आपके शरीर की टेंडेंसी है कि आप कई चीज़ों से जल्दी-जल्दी एलर्जिक हो जाते हो, आपकी स्किन प्रोन है एलर्जिक के। कई बार कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के भी केसेस हो सकते हैं। अगर एक्जिमा का केस है तो अधिकतर ऐसे रोग में आपकी चमड़ी जो होती है मोटी होती है, तो मोटी होने के साथ वो काली पड़ सकती है और कई बार अगर उस पे कोई प्रेशर आ जाए तो वो फट सकता है, ब्लीड कर सकता है और स्केल्स भी आ सकते हैं, यानी पपड़ी आ सकती है। पर वो पपड़ी अधिकतर व्हाइट सिल्वरी कलर की नहीं होती है, ऐसा सोरियासिस में होता है। तो आपका सोरियासिस कभी-कभी एक्जिमा से कन्फ्यूज़ हो सकता है। कभी-कभी जैसे अगर आपके पैरों पे है और क्रैक्स दिख रहे हैं और व्हाइट सिल्वरी फ्लेक्स, हो सकता है झड़े और सर्दियों में प्रेजेंटेशन ज़्यादा आती है। ऐसे केसेस इक्थियोसिस वल्गैरिस के होते हैं। इक्थियोसिस एक जेनेटिक बीमारी होती है। ये अधिकतर आपको बचपन में ही पता लग जाती है, यानी कि जन्म के पहले साल, दूसरे, तीसरे साल के अंदर-अंदर आपको पता लग जाती है। कई बार प्रेजेंटेशन अडल्टहुड में भी आती है, टीन्स में भी आती है। ज़्यादातर केसेस अपने बचपन के ईयर्स में ही डायग्नोस हो जाते हैं। ऐसे में अधिकतर जो दिक्कतें होती हैं आपके पैरों पे या फिर जहाँ आप बेल्ट बाँधते हो, वहाँ पर होती है और ऐसी चमड़ी लगती है जैसे फिश की होती है, इसलिए इसको फिश स्केली स्किन सिंड्रोम कहा जाता है। यानी फिश की चमड़ी जैसे होती है ना, ऐसा बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है और इसमें भी चमड़ी झड़ सकती है, इसमें भी बहुत ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है और इसकी टिपिकल बात ये होती है कि ये सर्दियों में आता है और गर्मियों में बिल्कुल चला जाता है। ये सबसे अहम चीज़ होती है इक्थियोसिस वल्गैरिस में। अगर किसी पेशेंट के स्कैल्प पे सोरियासिस है, स्कैल्प पे पपड़ी मोटी है, झड़ रही है और वो कन्फ्यूज़ कर सकता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के साथ। अधिकतर सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आपका स्कैल्प ऑयली हो सकता है, तेली हो सकता है और जो फ्लेक्स होते हैं वो कंपैरेटिवली पतले होते हैं। जबकि स्कैल्प सोरियासिस में फ्लेक्स जो होते हैं मोटे होते हैं और आपकी चमड़ी ड्राई होती है, आपको खुजली लगती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। वहीं अगर हम प्लांटोपामल सोरियासिस की बात करें, यानी कि ऐसे केस में बात करें जहाँ पैरों पे सोरियासिस है, ऐसे में एथलीट फुट्स एक बीमारी होती है, वो भी सोरियासिस से कभी-कभी रिजेंबल कर सकती है। एथलीट्स फुट में क्या होता है, ज़्यादा पसीने आने की वजह से, साफ-सुथरे मोज़े ना पहनने की वजह से या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और फिर भी बहुत क्लोज्ड शू, आपने टाइट जूता पहना हुआ है, उसकी वजह से आपके पैरों की उँगलियों के बीच में आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस फंगल इन्फेक्शन में ये बेसिकली अल्सरेटिव टाइप की चीज़ होती है, इसमें घाव जैसा ज़्यादा बनता है, लेकिन इसमें पपड़ी, खुजली, जलन, पेन सारे सिम्पटम्स आ सकते हैं। और ये समझना है कि ये एंकल्स के साइड पे नहीं होगा, दोनों उँगलियों के बीच में होगा। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है एथलीट्स फुट और सोरियासिस में। तो ये मोटे तौर पे कुछ मैंने बीमारियों के बारे में आपसे डिस्कस किया है कि सोरियासिस किन-किन बीमारियों से रिज़ेम्बल कर सकता है। अगर आपको कोई भी इसका स्किन पैच है जिसमें रेडनेस है, खुजली है, दर्द है और पपड़ी झड़ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सोरियासिस है। ऑल्दो ज़्यादा चांसेस यही है कि सोरियासिस हो सकता है,
आपके क्लिनिकल डायग्नोसिस जो भी हम अगर आप भारत होम्योपैथी में आते हैं या किसी भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी आपकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ज़रूरत लगती है तो आपकी स्किन के टुकड़े की जांच की जाती है, जिसे स्किन बायोप्सी टेस्ट बोला जाता है, ताकि हम कंफर्म हो सके कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपकी स्किन पे पपड़ी झड़ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सोरियासिस है। और भी बीमारियां हैं जो सोरियासिस से रिजेंबल करती है। जो आप इस वीडियो को देखकर दोबारा से एक बार इसका रेफरेंस लेकर दोबारा से देखकर अपनी बीमारी को बेहतर समझ सकते हैं। थैंक यू।